Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. Our topic is Lokai. Chapter 8 Exercise 8A from Book D4 7th edition. देखें स्टूडेंट्स, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको लोसाई पढ़ते हैं और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसको लोकाई पढ़ते हैं। लोकाई की डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, सेट ऑफ अ पॉइंट सेटिस्फाइड सर्टेन गिवन कंडीशन। सेट ऑफ अ पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि देखें ये पॉइंट्स जो हैं आप इनको एक दूसरे के बिल्कुल नियरेस्ट लगा दें तो ये पॉइंट सारे मिलकर एक पाथ बना रहे हैं। इस पाथ को हम क्या कहते हैं? लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर ये पॉइंट इस तरह मूव करे तो अब हम क्या कहेंगे? पॉइंट मूव इन अ कर्व लाइन। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज अ कर्व। अब डेफिनेशन देख लें। अ सेट ऑफ अ पॉइंट सेटिस्फाइड द सर्टेन गिवन कंडीशन। सर्टेन गिवन कंडीशन मीन्स जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर हमें जो कंडीशन गिवन होगी हमने उन कंडीशंस के मुताबिक लोकस ऑफ अ पॉइंट को ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट्स कुछ लोकस थ्योरम हैं, उनको आप देख लें। लोकस थ्योरम 1 क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ एट अ गिवन डिस्टेंस d फ्रॉम अ गिवन पॉइंट o। तो हमने क्या करना है? हमने सर्कल को ड्रॉ कर देना है। इज़ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस D। यानी इस O से इस बाउंड्री लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस इस O से सेम है और वो किसके इक्वल है? वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ पर रेडियस ऑफ अ सर्कल ड्रॉ कर लें, यहाँ पर कर लें, यहाँ पर कर लें। इन सारी जगहों पर ये जो बाउंड्री पर पॉइंट है उसका इस O से डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। थ्योरम 2 देखें। द लोकाई ऑफ अ पॉइंट एट अ गिवन डिस्टेंस d फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन x एट अ टू स्ट्रेट लाइंस L1 एंड L2। देखें, एक लाइन हमें गिवन है xy। वो कहता है कि एक ऐसी पाथ ऑफ अ पॉइंट ड्रॉ करें जो इस लाइन से हर पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर हो। यानी इस जगह पर मैं पॉइंट ले लूँ तो वो इससे इक्वी डिस्टेंस पर है। जो ये डिस्टेंस है वही इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से हो। तो हम कौन सी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे? हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, L1 एंड L2 आर पैरेलल टू XY एंड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम XY। यानी वो हमें क्या कहता है कि एक लाइन हमें XY गिवन है, हम वो पाथ ऑफ अ पॉइंट ड्रॉ करें जो इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर हर पॉइंट हो। तो हम कौन सी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे? पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। थ्योरम 3 में देखें। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट x एंड y। यानी एक लाइन है x एंड y, हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें। इस पॉइंट का x से और y से डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। यानी वो हमें कहता है कि लोकस ऑफ अ ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स x एंड y। तो हम क्या करेंगे? हम उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो वो लोकस ऑफ अ पॉइंट आ जाएगा जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द एंड पॉइंट। वो क्या है? इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी वो हमें आंसर भी खुद बता रहा है कि अगर आपको ये ड्रॉ करना आ जाए तो आप क्या चीज़ ड्रॉ करोगे? आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ड्रॉ कर दोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? थ्योरम 4 को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये वाला थ्योरम अंडरस्टैंड करना होगा। कौन सा है? कि वो कहते हैं कि CAB इज़ अ गिवन एंगल। ठीक है, रे AX डिवाइड CAB इंटू टू इक्वल पार्ट्स। Any point on this ray
is equidistant from the AC and AB. ठीक है, any point on the angle bisector of an angle is equidistant from the two sides of the angle. ठीक है, यानी इस लाइन पर मैंने ये पॉइंट P ले लिया, इस P पॉइंट से मैं ये वाला डिस्टेंस मेजर करूं, यानी वो डिस्टेंस लेना है P पॉइंट से जो ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। इसी तरह ये ए सी से ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लूँ, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, यानी पी ई पी एफ के इक्वल होगी। पी ई इज इक्वल टू पी एफ। अब यही पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ तो भी ये डिस्टेंस इक्वल है, देखिए ये भी डिस्टेंस इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये भी डिस्टेंस इक्वल है। इट्स मीन कि अगर मुझे कहा जाता है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू साइड्स ऑफ द एंगल, तो मैं क्या ड्रॉ कर लूँगी, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, थ्योरम 4 में उसने यही चीज़ हमें कही है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक एंगल है ए ओ वाई। तो ये जो लाइन एल है ये ए ओ वाई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ए ओ वाई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इस लाइन एल पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस ओ ए और ओ वाई से सेम होगा। The locus of a point which is equidistant from two given intersecting straight lines AB and XY is a pair of straight lines L1 and L2 which bisect the angle between the two given lines. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं। इन दो लाइंस में ये दो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अगर मैं ये लाइन L ड्रॉ करूं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से ये क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह इस लाइन पर भी जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अब 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये एंगल भी तो बन रहे हैं, इनका ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यानी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन का हमने क्या ले लेना है, एंगल बाइसेक्टर ले लेना है। तो एंगल बाइसेक्टर किसका लेना है, ए ओ वाई का और ए ओ एक्स का। क्लियर हो गया। तो L1 और L2 पर जितने भी पॉइंट्स हैं, L1 पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस OA और OY से सेम होगा और OX और OB से सेम होगा। इसी तरह L2 पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस OY और OB से सेम होगा और AO और OX से सेम होगा। क्लियर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाऊंगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इस लाइन को हम एंड पॉइंट्स को नेम दे देते हैं ए बी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम इस लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लेते हैं। देखिए ये इसके हाफ से ज़्यादा ओपन है। हमने यहाँ पर एक आर्क लगाई, इसी तरह यहाँ पर एक आर्क लगाई, दूसरे पॉइंट से आर्क लगाई, फिर हमने इस पॉइंट से आर्क लगाई। क्लियर। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज आर्क हैं हमने इनको ज्वाइन कर लिया, हमने इनको ज्वाइन कर लिया। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है। अच्छा, इसके लिए आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आपने कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। अगर आप हाफ से या हाफ से कम ओपन करेंगे
तो ये आर्क्स क्रॉस नहीं करेगी। क्लियर? अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लें, वो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये एक एंगल है AOP। अगर आपने इसका एंगल बाइसेक्टर लेना है तो वो कैसे लेंगे? आप यहाँ पर कंपास की नीडल रखेंगे इस पॉइंट पर जहाँ पर ये दो लाइंस जो हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रही है, और आपने ये एक आर्क लगा देनी है इन दो आर्म्स ऑफ द एंगल के मिडल में। फिर आपने इस पॉइंट पर ये नीडल रखनी है और ये एक आर्क लगा देनी है। फिर आपने इस पॉइंट पर नीडल रखनी है और ये सेकंड आर्क लगा देनी। अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है? हाउ टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना भी सिखा दिया, एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना सिखा दिया, सर्कल आपको ड्रॉ करना आता है, और पैरेलल लाइंस जो हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इन 4 थ्योरम से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।